हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आज मैं भारत स्थिति एवं विस्तार से 30 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आई हूँ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से, भारत किस गोलार्ध में स्थित है। इसका आंसर जो होगा वह होगा उत्तर से पूर्व तक। तो इसका डी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है। तो इसका आंसर जो होगा 6.4 से 37.6 उत्तर। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा ए बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत का देशांतर विस्तार क्या है। तो इसका आंसर जो होगा ए बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, 68 डिग्री 7 पूर्व से 97 डिग्री 25 से पूर्व। ठीक है, तो इसका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत की मानक समय रेखा कौन सी है। तो इसका आंसर जो होगा 82 डिग्री 30 पूर्व। ठीक है, तो बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, कर्क रेखा भारत में कितने राज्यों से गुजरती है। तो इसका आंसर जो होगा वह होगा 8 राज्य। ठीक है, तो सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत का कुल क्षेत्रफल लगभग कितना है। तो इसका आंसर जो होगा 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, तो बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान है कितना नंबर है। तो इसका आंसर जो होगा 7वां होगा। क्या होगा? 7वां। सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत की स्थलीय सीमा की कुल लगभग कितनी है। तो इसका आंसर जो होगा वह होगा 15,200 किलोमीटर। ठीक है, तो इसका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत की समुद्री तट रेखा द्वीपों सहित कितनी है। तो इसका आंसर जो होगा 7,516 किलोमीटर। ठीक है, तो इसका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत में कितने पड़ोसी देश हैं। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा कुल 8 पड़ोसी देश हैं। कितने देश हैं? तो 8। तो इसका आंसर जो होगा सी बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत के उत्तर में कौन सा देश नहीं है। तो इसका आंसर जो होगा वह होगा म्यांमार पूर्व में। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा सी बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है। तो इसका आंसर जो होगा वह होगा हिंद महासागर। ठीक है, तो सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत के पश्चिम में कौन सा सागर है। तो इसका आंसर जो होगा अरब सागर है। ठीक है, इसका आंसर ए जो है बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत के पूर्व में कौन सी खाड़ी है। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा बंगाल की खाड़ी। ठीक है, तो बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस सागर खाड़ी में स्थित है। तो इसका आंसर जो होगा वह होगा बंगाल की खाड़ी। ठीक है, तो बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत का दक्षिणतम बिंदु मुख्य भूमि है। तो इसका आंसर जो होगा वह होगा कन्याकुमारी। ठीक है, ए इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत का वास्तविक दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। तो इसका आंसर जो होगा वह होगा इंदिरा पॉइंट। ठीक है, तो सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत की पूर्व पश्चिम लंबाई लगभग कितनी है। तो इसका आंसर जो होगा वह होगा 2,933 किलोमीटर। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा बी बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत की उत्तर दक्षिण लंबाई लगभग कितनी है। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा 3,214 किलोमीटर। ठीक है, तो सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत की मानक समय रेखा किस राज्य से गुजरती है। तो इसका आंसर जो होगा मध्य प्रदेश। इसका आंसर जो होगा सी बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है। तो इसका आंसर जो होगा अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, सी इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत की सबसे पश्चिमी राज्य कौन सी है, बताइए आप लोगों में। तो इसका आंसर जो होगा वो गुजरात होगा। ठीक है, बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 23 है, भारत की सबसे उत्तरी राज्य केंद्रीय शासित प्रदेश है कौन सा है। इसका आंसर जो होगा वो लद्दाख है। ठीक है, लद्दाख। सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है।
क्वेश्चन 24 है, भारत की भूमध्य रेखा से दूरी किस प्रकार है? तो इसका आंसर जो होगा वह होगा भूमध्य रेखा से दूरी अधिक, ठीक है, अधिक। तो सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 25 है, भारत किस महाद्वीप में स्थित है? तो इसका आंसर जो होगा वह होगा एशिया, ठीक है, सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 26 है, भारत का अक्षांशीय विस्तार जलवायु में किस प्रकार प्रभावित करता है? तो इसका आंसर जो होगा उष्ण एवं उपोष्ण जलवायु, ठीक है, तो इसका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 27 है, भारत की स्थिति का व्यापार पर क्या प्रभाव है? तो इसका आंसर जो होगा वह होगा एशिया यूरोप व्यापार में सहायक, ठीक है, तो सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 28 है, कर्क रेखा भारत को कितने भागों में बांटती है? तो इसका आंसर जो होगा वो होगा 2 भागों में। कितने भागों में? तो 2 भागों में, तो बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29 है, भारत स्थिति को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर जो होगा वो होगा प्रायद्वीप देश। इसका आंसर जो होगा प्रायद्वीप देश, ठीक है, तो सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत का भौगोलिक विस्तार किस महासागर से जुड़ा है? तीनों से जुड़ा है, ठीक है, हिंद महासागर, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, ठीक है। कैसा लगा आप लोगों को क्लास, जरूर बताइए। तो इसका आंसर जो है बी बिल्कुल करेक्ट है। अगर पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं फिर कल।